नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूपीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 29 मार्च के सवाल से। तो सवाल था हमारा कि ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण टैलेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ऐसा क्वेश्चन था हमारा। 4 विकल्प दिए थे इसमें: नीता अंबानी, कल्पना सोरेन, दीपिका पादुकोण या अर्नव सिंह को, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा कल्पना सोरेन। झारखंड की एक गांडे विधायक कल्पना सोरेन को, जो कि नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सीसीआई मतलब ब्रिक्स सीसीआई महिला सशक्तिकरण वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 में प्रतिष्ठित, जो कि महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें झारखंड में, जो कि महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास, जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण और समावेशी विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है कि रामनाथ गोयनका पत्रकारिता उत्कृष्टता पुरस्कार 2026 में कुल कितने पत्रकारों को सम्मानित किया गया। 4 विकल्प है: 15, 19, 24 या 30 से, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा 24। 2026 में, जो कि रामनाथ गोयनका अवार्ड के तहत 19 श्रेणियों में 24 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। यह अवार्ड क्यों खास है, बात आती है तो यह बेहतरीन और ईमानदार पत्रकारिता के लिए जो कि दिया जाता है, और इसका उद्देश्य होता है कि सच्ची खबर और जिम्मेदार मीडिया को बढ़ावा देना। वहीं यह अवार्ड, जो कि नई दिल्ली में दिया गया, और इसमें प्रिंट, टीवी, डिजिटल और क्षेत्रीय भाषा, जो कि सभी प्रकार की पत्रकारिता को शामिल किया जाता है इसमें। अगला प्रश्न है कि ट्रू साइबर सखी डिजिटल सुरक्षा टूलकिट किस कंपनी के सहयोग से शुरू की गई। याद रखेंगे, ट्रू साइबर सखी डिजिटल सुरक्षा, ठीक है, जो कि 4 विकल्प हैं इसमें: गूगल, ट्रू कॉलर, मेटा, अमेजॉन, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा ट्रू कॉलर। राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि एनसीवी शॉर्ट में बोलते हैं, ने ट्रू कॉलर के साथ मिलकर जो कि ट्रू साइबर सखी अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य है कि महिलाओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी, स्पैम और फिशिंग से बचाना। इसमें क्या होता है, एक डिजिटल टूलकिट जिसमें सही और गलत ऑनलाइन व्यवहार की जानकारी दी गई है, वहीं महिलाओं को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग सिखाया जाता है। अगला प्रश्न है कि अवैध ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिनमें 4 विकल्प, जो कि 2 कथन दिए हैं इसमें: यह ऐप हरियाणा पुलिस द्वारा साइबर अपराध और धमकी भरे कॉल मैसेज को रोकने के लिए लॉन्च किया गया है, या दूसरा कथन है कि यह ऐप संदिग्ध नंबरों की पहचान करके उन्हें उपयोगकर्ता तक पहुंचाने से पहले ही ब्लॉक कर देता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है, जिनमें से 4 विकल्प दिए हैं: केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 और न ही 2 सही है, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है। हरियाणा पुलिस ने, जो कि अवैध ऐप लोगों को साइबर अपराध और धमकी भरे कॉल मैसेज से बचाने के लिए बनाया, और यह ऐप जो कि संदिग्ध नंबरों की पहचान कर मैसेज को पहले ही पहचान कर ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अज्ञात और संदिग्ध नंबरों को पहले ही पहचान लेता है और ऐसे कॉल मैसेज जो खुद से डिलीट कर देता है और ब्लॉक या डिलीट कर देता है, और यूजर को बिना परेशान किए ही सुरक्षा देता है। वहीं पुलिस को कैसे मदद मिलती होगी इससे, तो ब्लॉक किए गए नंबरों का डेटा सेव रहता है, इससे पुलिस साइबर अपराधियों को पकड़ने में भी काफी मदद मिलती है। इससे क्या है कि अपराध में लगभग 8% कमी हुई, वहीं जबरन वसूली वाले कॉल में 40% तक कमी हुई है। अगला प्रश्न है कि प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, जो कि कौन बना है। तो 4 विकल्प है: झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है जिसे प्रमाण सर्टिफिकेशन मिला है। अगला प्रश्न है कि होर्मुज जो कि जलडमरू मध्य में
शिपिंग सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दें इसमें। समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 22 देशों का गठबंधन बनाया गया। वहीं दूसरा है कि इस गठबंधन का उद्देश्य जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और क्षेत्र में तनाव कम करना है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताने हैं हमें। चार विकल्प दिए इसमें, जिनमें से केवल एक सही है, केवल दो सही है, या एक और दो दोनों कथन सही है, या न तो एक सही है और न ही दो सही है। जिनमें सही विकल्प हो जाएगा एक और दो दोनों कथन सही हैं। होर्मुज जलडमरू मध्य, जो कि एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जहां से तेल और व्यापारिक जहाज गुजरते हैं, और यहाँ सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो कि 22 देशों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया, जिसका उद्देश्य है कि जहाज सुरक्षित तरीके से आ जा सके और क्षेत्र में शांति बनी रहे। अगला प्रश्न है कि नोकिया इंडिया में इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। चार विकल्प है। विभा मेहरा, समर मित्तर, सुंदर पिचाई या सत्य नडेला को। जिनमें सही विकल्प हो जाएगा समर मित्तल। नोकिया ने जो कि भारत में अपनी लीडरशिप बदलते हुए समर मित्तल को नया जो कि नया इंडिया कंट्री बिजनेस लीडर बनाया है। ये है समर मित्तल जी। और इन्हीं के साथ विभा मेहरा को जो कि इंडिया कंट्री मैनेजर बनाया गया है। यह है विभा मेहरा, जिसका उद्देश्य है कि भारत में टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी बिजनेस को मजबूत करना, नए अवसरों और बाजार में कंपनी की पकड़ बढ़ाना। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया। वहीं दूसरा कथन है कि यह ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच चलाई जाएगी। चार विकल्प दिए हैं इसमें, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा एक और दो दोनों कथन सही है। ठीक है। भारत ने जो कि अब नई और साफ ग्रीन तकलीफ की ओर बड़ा कदम बढ़ाया है, जिससे पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रेन का ट्रायल सफल हुआ है। यह ट्रेन आखिर खास क्यों है? तो इसमें क्या है कि डीजल और पेट्रोल नहीं लगता। यह हाइड्रोजन गैस से बिजली बनाकर चलती है, और इसमें जो कि इससे केवल पानी की भाप निकलती है, इसलिए प्रदूषण भी नहीं होता। और यह ट्रेन बात आती है कि कहाँ चलेगी, तो हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच। ठीक है। और इसे भारत में ही बनाया गया है, जो कि मेक इन इंडिया के तहत। वही यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन जो कि 10 कोच में से एक होगी, जिसकी क्षमता लगभग 2400 किलोवाट है। आखिरकार ये जरूरी क्यों है? तो इससे क्या है कि प्रदूषण कम होगा और भारत को ग्रीन एनर्जी और स्वच्छ परिवहन की दिशा में काफी मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दो कथन दिए हैं। एक है कि इस नीति का उद्देश्य निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। दूसरा कथन है कि यह नीति पीपीपी मॉडल और हरित ग्रीन मतलब विकास को बढ़ावा देती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो चार विकल्प दिए हैं इसमें, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या न तो एक और न ही दो। जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा एक और दो दोनों। राजस्थान सरकार ने जो कि यह नीति निवेश बढ़ाने और रोजगार पैदा करने के लिए शुरू की थी। इसमें पीपीपी मॉडल मतलब सरकार प्लस निजी क्षेत्र और पर्यावरण के अनुकूल विकास पर जोर दिया गया। और अगर आसान भाषा में कहें तो इसमें क्या है कि इससे नई फैक्ट्रियां और इंडस्ट्रीज आएंगी, तो लोगों को ज़्यादा नौकरी के मौके मिलेंगे। वहीं साथ ही ग्रीन और साफ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं। चार विकल्प है। केपी शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल, बालेंद्र शाह या शेर बहादुर देउबा। जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा बालेंद्र शाह। ये है बालेंद्र शाह, जो कि 35 वर्ष के हैं और इसलिए सबसे युवा पीएम भी बने हैं। वहीं पहले काठमांडू के मेयर रह चुके हैं ये, और वे जो कि एक रैपर और इंजीनियर भी हैं। वही ये मार्च 2026 में बालेंद्र शाह जो कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेरियासामी कुमारन को भारत का उच्चायुक्त कहाँ नियुक्त किया गया। चार विकल्प हैं। यूक्रेन, इजराइल, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस का। जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा
इनमें सही विकल्प हो जाएगा यूके। मार्च 2026 में जो कि आईएफएस अधिकारी पेरियाशामी कुमारन को ब्रिटेन यूके में भारत का नया उच्चायुक्त बनाया गया है। ये है पेरियाशामी कुमारन, ठीक है, जो कि एक आईएफएस अधिकारी है और ये 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, याद रखेंगे। पहले विदेश मंत्रालय में जो कि सचिव थे और वे विक्रम दोर ई स्वामी की जगह लेंगे। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में चार धाम यात्रा 2026 के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। चार विकल्प है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश। तो सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप डाउनलोड करें जहां आपको मिलेगा पूरा सिलेबस, डेली एमसीक्यूज, करेंट अफेयर्स, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे छूट ना जाए, इसलिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लें। युक्ति आईएएस ऐप और सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।